अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से आपके साथ अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, आज ख़बरों के ऊपर मुकम्मल फ्रेंसिक करने के बाद और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर अली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स नॉट लूज़ अ सब्जेक्ट। आज लाहौर कोर्ट हाई कोर्ट में समाअत हुई है बड़े अहम तरीन केसेस पे। पहले मैं रोशनी डालूंगा राना सनाउल्लाह के केस पे। जी जनाब, शायद आपको याद हो तकरीबन 18 दिन पहले हमने आपको बड़े एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप बना के दी थी। उसमें हमने मेंशन किया था कि राना सनाउल्लाह की जो इंतहाई कीमती गाड़ी मनशियात की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व थी, उसकी स्पुर्दारी का केस जो हुआ है उसके ऊपर हमने वो वीडियो बनाई थी और साथ में आप लोगों से वादा किया था कि इस केस पे जो भी पेशरफ्त होगी अपकमिंग टाइम में वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस पर आज हेयरिंग हुई है उस गाड़ी की स्पुर्दारी के मतलब। तो इनके जो वकील थे वो तो हाज़िर नहीं हुए, लिहाजा जज साहिबान ने इनको कहा कि जब तक आपके वकील यानी कि राना सनाउल्लाह के जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो हाज़िर नहीं हुए, उन्होंने अपना असिस्टेंट भेज दिया। आज जज साहिबान ने उन्होंने कहा कि जब तक आपके जो वकील हैं जो इस केस में नामजद है, जिन्होंने इस केस की पैरवी का ज़िम्मा लिया हुआ है, उठाया हुआ है, वो पेश नहीं होंगे, हम इस केस पे आगे जिरा नहीं कर सकते। ये नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज़ द सब्जेक्ट या लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इट कि ये वही लोग हैं राना सनाउल्लाह साहब और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, ये समझते थे कि लाहौर हाई कोर्ट हमारी मुट्ठी में है। मगर जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया कि जब से नए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने चार्ज संभाला है, उसके बाद से वाकई लाहौर हाई कोर्ट अब वाकई असल शक्ल में या असल सूरत में नज़र आता है। यानी कि वाकई वहाँ पे बात या फैसले मेरिट पे होते हैं और तमाम मोतबर जज साहिबान जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं। अब किसी को कोई फेवर नहीं दी जा रही, स्पेशली जब से नए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने चार्ज संभाला है। अल्लाह उनका भला करे और इसी तरह उनको साबित कदम रखे, आमीन सुमा आमीन। और नाजरीन, जब उनके जो असिस्टेंट आए हुए थे राना सनाउल्लाह के वकील के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जैसे सर सारी तकरीबन जगह मुकम्मल है, आप हमें उस गाड़ी की स्पुर्दारी जो है उसके ऊपर कोई फैसला दे दें। नो। तो इसके बाद 2 हफ्ते बाद की दोबारा इसके डेट फिक्स हुई है। जो भी उस दिन अगर इनके वकील उस दिन पेश हो गए तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा या स्पुर्दारी होगी या नहीं होगी। वैसे तो स्टैचू ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है उस गाड़ी की स्पुर्दारी के मतलब। यानी स्टैचू ऑफ लिमिटेशन नाजरीन जो एक मियाद होती है, मुद्दत होती है, जब आपकी कोई प्रॉपर्टी सीज होती है या जैसे कि ये एंटी नारकोटिक फोर्स ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी को सीज़ किया था, इसकी एक 6 महीने की लिमिट होती है। विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम इनको स्पुर्दारी की डॉक्यूमेंट्स जो है या क्लेम जमा करवाना होता है। मगर वो इस बात को 15 महीने ज़्यादा बीत गए। अब इनको याद आया था कि जी हमें हमारे करोड़ों रुपए की गाड़ी इधर एंटी नारकोटिक फोर्स पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है, तो वो मिट्टी हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की थी। मगर लेट्स से अगर इनके वकील साहब आ भी जाते तो मोस्ट लाइकली वो स्पुर्दारी नहीं होनी थी। वो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल के स्टैचू ऑफ लिमिटेशन उसका एक्सपायर हुआ, सेकंड ऑफ ऑल कि अब भी उस केस पे मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, उसके फ्रेंसिक होने हैं, गाड़ी के भी अभी फ्रेंसिक बाकी है। तो जब तक इस गाड़ी के और इस केस के मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से, मैं जहाँ तक मुझे ये कानूनी बातों का इल्म है, एक बहसीत स्टूडेंट होने की हैसियत से, कि मुश्किल है इनकी स्पुर्दारी हो अभी फ़िलहाल। तो जो भी इसके ऊपर पेशरफ्त होगी वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, शेयर कर देंगे नाज़रीन। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मिसिस शहबाज शरीफ की भी पेशी हुई। उस केस की समाअत हमारे बड़े मोतबर जज साहब शेख सजाद साहब ने की। शेख सजाद साहब ने 2 केसेस की समाअत की आज। एक तो ये मियाँ शहबाज शरीफ वाले केस की और इसी से रिलेटेड एक दूसरा केस था ख्वाजा बरादरान का, उस केस की भी शेख सजाद साहब ने ही सरबराही की है। चले मैं आपको सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट मियाँ शहबाज शरीफ केस के मुतालिक बताता चलूँ। वो ये कि मिसिस शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पे समाअत हुई। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि योर ऑनर हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं शुगर मिल्स के, और इसके साथ साथ 3-4 और अकाउंट्स हैं जो नैब ने फ्रीज़ किए हुए हैं, ये रेफरेंस दायर करने से पहले। अभी जो इसके ऊपर समाअत हुई है उसमें शेख सजाद साहब ने अच्छी खासी क्लास ले ली नैब की। नैब प्रोसिक्यूटर को उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है, जब भी मैं आपसे कोई इस केस से मुतालिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगता हूँ आप उसको डिले करते जा रहे हो, इसकी क्या वजह। तो फिर
ऑब्वियसली वो प्रोसिक्यूटर ने भी अपना जवाब देना था। उन्होंने फरमाया कि योर ऑनर, ये इस केस से मुतल्लिक जितने भी रिलेटेड और भी एविडेंस हैं हमारे पास वो हम जमा तो करवा दें। फिर एकदम से जज साहब ने फिर दोबारा इनको याद दहानी करवाई कि आप हर हफ्ते मुझे कहते हो कि अर्ज़ करते हो अदालत में टाइम लेते हो 1 हफ्ते का, और फिर अगले हफ्ते जब समाअत होती है तो फिर आप उससे आके कहते हो जी हमें 1 हफ्ते का और टाइम दे दो। आप लोगों ने ये क्या मजाक बनाया हुआ है? या तो अगर आपने केस को प्रोसीड करना है, फॉलो करना है तो हमें बता दें, नहीं करना तो वही बता दें। आप अदालतों का टाइम वेस्ट करें। इसी तरह जो अदालतों का टाइम वेस्ट करते हैं तो इसमें दोनों जो जिनके खिलाफ मुकदमा होता है उनका भी फ़ायदा पहुंचता है और नैब वाले की भी रेपुटेशन जो ख़राब होती है। तो इसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी चेयरमैन नैब की अप्रूवल इस पर है ज़रूरी, इस फाइल की जो है हतमी सिग्नेचर वगैरह और उनका गो थ्रू होना, उनका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम इसके मज़ीद जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाएं। तो जज साहब ने अगले हफ्ते की दोबारा तारीख दे दी है और उनको बड़ी सख्ती से कहा कि नेक्स्ट वीक जो हेयरिंग आ रही है उस पर आपने जो भी अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने हैं। तो जो भी इस पर पेशरफ इस केस के मतलब पेशरफ होगी नाज़रीन वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके साथ साथ ख्वाजा बरादरान का जो केस था, ख्वाजा आसिफ साहब आज अदालत में पेश हुए अपने वकील के साथ, तो वहाँ पे भी शेख सजाद साहब ने अच्छी खासी क्लास ले ली नैब वालों की। वो भी नैब का दायर करदा रेफरेंस था उसमें इनकी मैं वजह बताता हूँ नाज़रीन के ये कर क्या रहे हैं नैब वाले। ये ख्वाजा आसिफ पे फ़र्द जुर्म नहीं आयद कर रहे थे इनकी अभी ये उनको बार बार अदालतों में चक्कर लगवाए जा रहे हैं और ना ही इनकी जो है कबल गिरफ्तारी जो होने दे रहे थे। आज जज शेख सजाद साहब जो बहुत ही कह लेंगे गुस्से में भी थे और वाकई वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे। उन्होंने फरमाया कि आप लोगों ने अगर इसी तरह ही टाल मटोल करनी है और इस बंदे को ख्वार करना है तो फिर छोड़ दें, आप ये काम ही छोड़ दें। और चेयरमैन साहब से भी कहें नैब के कि वो भी अगर सही तरह अपनी जॉब नहीं कर सकते तो अपना जो है रिटर्न जो है एक्सक्यूज़ पेश करें। ये कोई बात नहीं हुई कि हर हफ्ते आप आगे ये बंदे को भी आप अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं ख्वाजा बरादरान के, या तो फिर आपने इन लोगों से कोई पैसे ले दे कि ये मामला इस तरह कर रहे हैं ताकि ये मामला इसी तरह चलते रहे, ड्रैग होते रहे, घसीटते रहे। नाज़रीन अब जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के आने के बाद जज साहिबान जो हैं वो मुकम्मल केसेस के ऊपर हैं और किसी शख्स को कोई ब्रेक नहीं दे रहे। कानून और आइन और कानून के मुताबिक सारे फैसले हो रहे हैं मेरिट पे। और ये इस बात का सबूत है कि आज नैब की 2 केसेस में अच्छी खासी क्लास हो गई है। और शेख सजाद साहब ने हमारे बड़े मोतबर जज साहब हैं जो इस केस की जो सरबराही फरमा रहे थे, उन्होंने फिर गुस्से में आकर उन्होंने कहा ठीक है जी ख्वाजा साहब आपकी जो है ज़मानत हम मंजूर करते हैं, आइंदा उस वक्त तक आपकी समाअत नहीं होगी इस केस के ऊपर जब तक कि आपके ऊपर इसकी फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो जाती और आपकी दोबारा हाज़िरी नहीं होगी। आप यू डोंट हैव टू कम बैक टू द कोर्ट अनलेस और अदरवाइज और अनटिल ये नैब वाले आपके खिलाफ मुकम्मल जो शवाहिद पेश करके और फ़र्द जुर्म नहीं आयद कर देते, विच इज़ वेरी गुड। चाहे कोई भी है जो गलत करेगा उसकी क्लास होगी, ना सिर्फ क्लास होगी उसकी जलालत भी होगी, उसकी अदालतों में भी उसकी जलालत होगी और उसको अच्छी खासी सज़ा भी मिल सकती है नाज़रीन। क्योंकि जज साहिबान जो है ऐसे फारिग नहीं बैठे हुए, उनका टाइम बहुत कीमती होता है और उन्होंने ना सिर्फ केसेस को देखना होता है बल्कि अपने टाइम में इन केसेस की स्टडी भी करनी होती है। और इन लोगों ने मजाक समझा होता है। आज शेख सजाद साहब ने तो इन सब की क्लास ले ली है, अच्छी खासी इनकी धुलाई की है। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम तरीन खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को कन्फर्म कर दिया कि दासू डैम जो हमला हुआ था उसमें खुदकश हमला किया गया था, यानी कि लोगों ने अपने आप को भी उड़ाया था एक गाड़ी में जो कि दूसरे कहने के ये इलाका गैर से स्मगल की गई थी गाड़ी। और उन्होंने वो सारे CCTV फुटेजेस जो हम लोगों के साथ जितने भी जर्नलिस्ट वहाँ बैठे हैं उनके साथ शेयर की है और इस बात को कन्फर्म किया है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और ये तमाम CCTV फुटेजेस इकट्ठे करने के बाद हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि इसमें इंडिया की खुफिया एजेंसी रा और NDS वाले जो हैं उनका हाथ है, दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी इनको घसीटेंगे।
ये लोग उलट पुलट बातें करते हैं और बाद में फिर नाम जो है वो पाकिस्तान का लगा देते हैं कि जी, क्योंकि इनकी आंखों में आज फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात रिपीट किया है कि जितनी भी दुश्मन ताकतें इनकी आंखों में सी पैक कांटे की तरह चुभता है। जी जनाब, और इसको मुकम्मल तौर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कोशिश की जा रही है कि पाक चाइना दोस्ती किसी तरीके से ख़त्म हो पाकिस्तान की, मगर ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम चाइना के साथ हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज फ़ॉरेन न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए ये बात भी क्लैरिफाई कर दी है कि अगर अमेरिका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना चाहता है इंडिया के साथ, गो हैड, वी हैव गॉट नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो करना चाहते हैं करें। मगर एक बात कहते हैं कि मैं भी क्लियर कर दूं कि हम उनको पाकिस्तान में कोई अड्डे वगैरह नहीं देंगे। और ये बात कहते हैं कि हमने पहले भी क्लियर की है, आज फिर मेरा वही पैगाम है, सेम आंसर है कि हम इनको कोई पाकिस्तान में अड्डे नहीं देने जा रहे। हम इस बात पे डटे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, अल्लाह ताला ऐसी साबित कर रखे, आमीन सुमा आमीन। इसके साथ साथ एज़ यूजुअल वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कौन सा पीछे रहते हैं। शेख रशीद साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी जनाब, उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया है, वो ये, और उनका बनता भी था। अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी सिलसिला खेल साहिबा वो जर्मनी में बैठी हुई हैं, एक झूठा ड्रामा करके पाकिस्तान की जो है इज़्ज़त को दाव पे लगा के कि जी मैं अगवा हो गई थी और जिस तरह मेरी जान को ख़तरा है, और वो वहाँ जर्मनी ना सिर्फ वहाँ बैठी हुई है, उस लड़की को 3 ज़बानों में पूरा अबूर हासिल है नाज़रीन। उसने तीनों ज़बानों में इंटरव्यू दिया वहाँ के लोकल मीडिया चैनल्स को, जो वहाँ के जर्मनी के चैनल्स हैं, और वो पूरे यूरोप में चलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ ट्रांसलेशन के साथ। और इसके ऊपर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये बात आ जाए, अगर ये इस तरह नहीं बात आएंगे तो हमारे पास मुकम्मल शवाहिद सबूत हैं, हम इनको कोर्ट में घसीटेंगे और इसको साबित करेंगे कि ये लड़की गलत है, इसके वालिदैन गलत है। इन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए सारा ड्रामा किया, और ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए बल्कि जर्मनी में सियासी पनाह का केस जमा करवाने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए। तो अच्छा किया नाज़रीन, इनकी भी खिंचाई होनी बहुत ज़रूरी थी। और इसके साथ साथ हम आपको जो मेन ख़बर नाज़रीन वो ज़रूर देना चाहते हैं, और इसके लिए मैं शुरू से बड़ा बेचैन भी था, और इसके ऊपर बड़ी मैंने रिसर्च भी हुई है, बड़ी फ्रेंसिक भी की है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है। और वो ये कि पाकिस्तान में 2 चीज़ें, एक जिसका मैंने आपसे कल भी एक वीडियो क्लिप में वादा किया था कि उसके ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी वही बताऊँगा, ये स्पोर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड मुतल्लिका जो ख़बर थी, और दूसरी ख़बर जो पाकिस्तान में दरख्त लगाने की जो मुहिम शुरू की हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, इसके ऊपर लेट्स नॉट लूज़ द सब्जेक्ट। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि या आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, या यूँ कह लें कि ख़बर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी कमेटी तश्कील दी थी, जिसको उन्होंने कहा था कि जो जितनी भी सलाहियतें हैं पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में, उसको बरवेकार लाएँ और उसको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या जितने भी स्पोर्ट्स की दुनिया, खेलों की दुनिया, उसमें मुतारिफ करवाएं और पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। तो नाज़रीन, इस बात की तस्दीक आज मुराद सईद ने कर दी है, वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान सईद मुराद साहब ने। उन्होंने कहा कि वाकई ये बात बिल्कुल सही है जो डॉक्टर अली हकीकतवान टीवी की तरफ से भी बात की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है, उसमें जो लोग भी काबिल रखते होंगे या जिन लोगों के बच्चे स्पोर्ट्स की दुनिया में, खेलों की दुनिया में, खेलों के मैदान में वाकई काबिलियत की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहते होंगे, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की कह लें कि जितनी भी है पावर विद इन देयर लिमिट, वो इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हम खुशामदीद कहते हैं अरशद नदीम साहब को, जो टोक्यो ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान का झंडा उन्होंने बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर 35 साल बाद पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जो है ओलंपिक्स फाइनल में पहुंचा था किसी इवेंट में, तो अब उनकी वापसी हो गई है। नाज़रीन, बड़े ही जोश खरोश के साथ अवाम ने उनका इस्तकबाल किया है, ना सिर्फ अवाम ने उनका इस्तकबाल किया है, जो कि मेरे इल्म में जो बात है ये डॉक्टर अली के हकीकतवान टीवी की तरफ से, वो ये कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको प्रमोट करने जा रही हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के में, और ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बल्कि उनको इंस्पिरेशनल स्पीचेस इनके देने के लिए, इंस्पिरेशनल जो खिताब करने के लिए भी इनवाइट किया जाएगा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में भी। और इसके साथ साथ नाज़रीन,
मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वो ये कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो तीसरी डेल्टा वेरिएंट आई हुई है किस्म, उसके ऊपर फिर असद उमर साहब ने बहुत ही शदीद किस्म का बयान दे दिया और उन्होंने फुल चढ़ाई कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्पेशली बिलावल भुट्टो पे। बिलावल भुट्टो ने कहा था और बार बार यही बात रिपीट करता है, पता नहीं किस किस्म का नॉनसेंस इंसान है कि एक ही बात को बार बार रिपीट किया चला जाता है और जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। वो इस तरह कहता है कि अगर कराची में या सिंध में कोरोना फैला तो इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत होगी, यानी वफाकी हुकूमत होगी। ओ भाई, कोई होश के नाखुन लो, खुद तुम जलसे करवा रहे हो, सिंध में कराची में बार बार इकट्ठे हो रहे, दुनिया इकट्ठी हो रही है और कोई एहतियात नहीं कर रहे। खुदारा अपनी भी हिफाजत करे और वहाँ की आवाम का भी कुछ ख्याल करे। इंडिया से आई हुई है डेल्टा वेरिएंट जो है कोरोना वायरस की, बहुत ख़तरनाक है। इस पर बहुत ज़्यादा SOPs पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है और वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है, SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, बल्कि मुनज़्ज़म और आसान तरीके से पूरे सिंध का निज़ाम जो है उसको लेके चलने की ज़रूरत है। ना कि सिंध को लॉकडाउन कर दिया जाए और सारा कुछ बंद करके अवाम को जो है वो फाके मार दिए जाए। ये ऐसे की है। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी गलतियों का मलबा जो है नज़ला जो हुकूमत पाकिस्तान पे फेंकना शुरू कर दे। ये भी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल टोटली नॉनसेंस है और सेंसेबल बातों में से ये अकल की बात, अकल मानती नहीं है इस चीज़ को। ऑब्वियसली ये जो लोग इस किस्म की स्टेटमेंट्स या इन ऐसे बयानात को बग़ैर प्रोसेस किए जो कि बिलावल भुट्टो दे रहा है या शरीर रहमान दिए जा रही है, सेनेटर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर जो है इत्तलात और नशरियात के नासिर हुसैन शाह साहब, इंक्लूडिंग जो सूबाई वज़ीर जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब, ये इस किस्म के बयान देते हैं बार बार। मुझे तो ये नहीं समझ आती डॉक्टर अली को हकीकत टीवी की तरफ से कौन लोग हैं जो इनकी ऐसी बातों पे कान धरते हैं बग़ैर प्रोसेस किए, बग़ैर सोचे समझे कि ये क्या बात सेंसिबल है कि आप लोग जलसे जुलूस कर रहे हो, वहाँ पे आप लोगों को इकट्ठे कर रहे हो और आप लोगों के नाकिस इंतजामात की वजह से ये ख़तरनाक लहर जो चौथी लहर आई है डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस से रिलेटेड, इससे लोग मर रहे हैं और मुतासर हो रहे हैं और उसका मलबा ये नज़ला सारे के सारा आप इल्ज़ाम फेंक रहे हो वफाकी हुकूमत पे। इट्स नॉट गुड। तो नाज़रीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को की टीवी की तरफ से इजाज़त दें। आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम की बात। नाज़रीन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अल्लाह।